नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 28वें CSPOC का उद्घाटन, 42 देशों के 61 स्पीकर्स शामिल। पीएम मोदी बोले 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 18% से अधिक मतदान। नगर निकाय चुनाव के 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। आईपैक दफ्तर में ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी ने याचिका में सीएम ममता बनर्जी का किया है जिक्र। नीट में 40 नंबर वाले भी बनेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। एनबीएमएस ने कट ऑफ घटाकर 0 परसेंटाइल किया, खाली सीटों के चलते फैसला। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। दिल्ली और यूपी में दर्ज है 20 से अधिक केस। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अमृतसर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा अलग अलग इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस के साथ कमांडो फोर्स के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और शहर के मुख्य क्षेत्रों में सघन तलाशी ली। पुलिस ने रंजीत एवेन्यू स्थित पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ब्लॉकों और वेस्ट मार्केट इलाकों में चेकिंग की। इस दौरान कमांडो फोर्स के जवानों ने संदिग्धों पर नजर रखी। मार्केट में आने जाने वाले लोगों और वहां तैनात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अमृतसर पुलिस के अनुसार इस तरह की चेकिंग का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना और असामाजिक तत्वों में डर पैदा करना है। भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाया गया है। कमिश्नरेट के अलग अलग हिस्सों में रूटीन और स्पेशल चेकिंग की जा रही है। जनता से अपील है कि वो पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध या व्यक्ति की सूचना तुरंत ही नजदीकी पुलिस थाने में दें। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕੇ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਜੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਬਸ काफ़ी वीवीआईपी मूवमेंट्स भी साढ़े अमृतसर इस टाइम चल रही हैं। फरीदाबाद के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात गौरव नाम के युवक के द्वारा रोहित नाम के व्यक्ति के घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसीपी अशोक वर्मा ने बताया कि बीती रात रोहित नाम के व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी थी कि गौरव नाम के व्यक्ति उसके घर पर गोली चलाई है, जिसकी सूचना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। हालांकि अभी तक पुलिस को पीड़ित द्वारा कोई भी शिकायत नहीं दी गई है। कल रात को हमें कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि एक कंप्लेनेंट है रोहित करके, उसका फ़ोन में आया था कंट्रोल रूम में कि उसके घर पे गौरव आया है और फायरिंग करके गया है, जिस पे हमारी जो टीम है वो रात को भी मौके पे गई थी और अब भी मौके पे ही है। अभी वो कंप्लेंट देने लग रहे हैं और इस मामले में जांच की जा रही। खबर है रेवाड़ी से, जहां पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से मॉडल टाउन स्थित हिंदू हाई स्कूल में 23वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 17 जोड़े 7 फेरे लेकर विवाह बंधन में बंध गए और ट्रस्ट के सदस्यों ने सभी जोड़ों को
सनातन परंपरा के अनुसार पूर्ण रीति रिवाज से संपन्न कराया। जैसे आपको पता है पिछले 22 साल में हम लगातार ये प्रोग्राम कर रहे हैं सामूहिक विवाह का, और ये 23वां साल है। और इस बार 17 जोड़े इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिनका सामूहिक विवाह होने जा रहा है। ये हर साल पिछले 22 साल से ये 23वां साल है, पिछले 22 साल से लगातार किया जा रहा है। अभी तक कितने जोड़ों का विवाह? 503 जोड़ों का शादी आज से पहले तक हो चुकी है, और 17 इसमें और जुड़ जाएंगे, 520 जोड़े हो जाएंगे अब तक। पंचकुला के सेक्टर 20 कुंडी गांव के पास एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सेक्टर 20 थाना प्रभारी का कहना है कि व्यक्ति के सिर और माथे पर चोट के गहरे निशान हैं, जिसके चलते इसकी मौत हुई। फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर सिवनी से, जहां पर जिले की जिला जेल से फरार हुए 3 कैदी परिजनों की मदद से रात के समय फिर से जेल लौट आए। ये तीनों कैदी बलात्कार के आरोप में जेल में बंद थे। आरोपियों में अंकित पुत्र श्रीवाल, विशाल पुत्र छिद्दीलाल और विशाल पुत्र ब्रह्मानंद शामिल हैं। फरार होने के दौरान इन कैदियों ने जेल में आपस में झगड़ा किया, चोट का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंचे। फार्मासिस्ट ने उन्हें दवाइयां दी और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बनी छोटी दीवार लांघकर फंदा बनाकर जेल की बड़ी दीवार पार कर फरार होने में कामयाबी पाई। जेल प्रशासन ने कैदियों की गिरफ्तारी करने के बाद फरार होने की जानकारी पाई और पूरे जेल में हड़कंप मच गया। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं जबलपुर से। खबर है जहां पर अखिल भारतीय गड़रिया महासभा के तत्वाधान में नर्मदा तट तलवाड़ा घाट में आज
पुण्यश्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा और अहिल्या वाटिका का भव्य लोकार्पण का कार्य माननीय लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के द्वारा किया गया। आयोजन को अवधूत दादा गुरु भगवान की सानिध्य में अपने 163वें संक्रांति महोत्सव के रूप में मनाया गया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारत की एक ऐसी महान शख्सियत थी जिन्होंने सनातन संस्कृति के संरक्षण और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यायप्रिय शासक के रूप में उनके कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। इस पावन मौके पर 8 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी चल रहा है, जिसमें 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शामिल है। उज्जैन के राजा मित्रविंध्या की बहन थी, मित्रविंध्या थी अनबिंद की बहन। भगवान कृष्ण का कहाँ पड़ता है? ईरान को ही प्राग ज्योतिषपुर राजधानी वहां थी, वहां के एक बहुत बड़े भौमासुर मित्रविंध्या की बहन थी, मित्रविंध्या थी अनबिंद की बहन, उसके साथ हुआ। अयोध्या के राजा की राजकुमारी थी। पृथ्वी के अंदर जहां भी राजा महाराजाओं की अच्छी चीज था तो बलात्पूर्वक माने बलपूर्वक। पहला विवाह आप लोगों ने देखा, उनके बेटा हुआ प्रद्युम्न, प्रद्युम्न की बहू आई। दूसरा विवाह भगवान कृष्ण का जामवंती। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह खबर है जबलपुर से, जहां पर श्री अयप्पा मंदिर ट्रस्ट VFJ बलपुरा में 2 महीने से चल रहे सबरीमाला मंडला पूजा का समापन मकर विलक्कू कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ और इस मौके पर सुबह से ही श्री अयप्पा भगवद पारायण का पाठ किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने गहरी भक्ति के साथ भाग लिया। परंपरा के अनुसार दोपहर को विशाल अन्नदानम का आयोजन भी किया गया। हजारों श्रद्धालुओं को केरल के पारंपरिक भोजन प्रसाद के रूप में वितरित किया गया और अन्नदानम के माध्यम से सामाजिक सेवा और भक्ति का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया गया। मकर विलक्कू कार्यक्रम के तहत मंदिर ट्रस्ट ने चैरिटी के रूप में जबलपुर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बुधवार की देर शाम एक बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराया और इस भीषण टक्कर में घायल हुए युवक के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान करने भाग निवासी मंटू कुमार यादव के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मंटू बुधवार शाम को बाइक से कहीं जा रहे थे। जब हथगढ़ फील्ड के पास पहुंचे तो अचानक ही बाइक का संतुलन बिगड़ गया। वो तेज रफ्तार में सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा भिड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंटू गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर कुंडा थाना पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और घायल मंटू को देवगढ़ सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। वीडियो बना रहा हूँ, उधर जा रहा है। उधर वीडियो बना रहा हूँ, उधर जा रहा है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? कुंडा हथगढ़ के। कब हुआ था? कल। कल मतलब कब? कल शाम। एक्सीडेंट मतलब अपने से हो गया कि कोई गाड़ी वाला मार दिया? गाड़ी वाला। कहाँ के रहने वाले थे? डहुआ। डहुआ कहाँ? राइस देवघर में
विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में आज आस्था का सैलाब उमड़ा और इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री और छतरपुर के बागेश्वर नाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप अहरवार ने बाबा मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। गुरुवार की सुबह मंदिर परिसर पहुंचने पर मंदिर प्रशासन के द्वारा मंत्री दिलीप अहरवार का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के बीच षोडशोपचार विधि से भगवान शिव का अभिषेक किया। पूजन के दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ को जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद भी लिया है। हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ। मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंत्रिमंडल में मंत्री भी हूँ। और आज मकर संक्रांति का अवसर भी है और आज बाबा बैद्यनाथ की नगरी भोलेनाथ के स्थान पर आने का हमें सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से हमने कामना की है कि अपने मध्य प्रदेश वासियों के लिए, देश के वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की है। साथ में आज जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और भगवान के दर्शन करना तो स्वाभाविक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और हम लोग कल गंगा सागर में थे और आज झारखंड की इस नगरी में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने का अवसर मिला है। यहाँ के हमारे संत महाराज जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी पूजा पाठ हम सबकी कराई। खबर है रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिला जशपुर के दौरे पर रहेंगे और सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री ग्राम बगीचा में नगर पंचायत के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद 11:30 बजे गौरव पथ का भूमि पूजन किया और 11:45 के लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा का लोकार्पण और स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद 12 बजे के बाद मंगल भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उज्ज्वला महोत्सव में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के दौरे का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन करना रहा है। खबर है कर्नाटक से, जहां पर बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी शहर में एक 2 साल के मासूम को आवारा कुत्तों के हमले से बाल बाल बचने की घटना सामने आई है। घटना सुबह वेंकटेश गली के पास हुई, जब ऋत्विक कुदरे नामक बच्चा अचानक ही 4 आवारा कुत्तों के हमले का शिकार होने वाला था। चारों हमलावर कुत्ते मासूम को घायल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से बच्चे की जान बच गई। पास में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है, लेकिन स्थानीय नगर पालिका की ओर से आवारा कुत्तों के नियंत्रण लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। लोग इस घटना से बेहद चिंतित और गुस्से में हैं। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायबरेली से खबर है, तेज रफ्तार डंपर से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क को जाम किया। सड़क जाम से आवागमन बाधित हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे
समझाने बुझाने का कर रहे प्रयास। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुराई बाग चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। रायबरेली से खबर है, तेज रफ्तार ड्राइवर ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार भाई व बहन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस दलमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुराई का बाग की पूरी घटना सामने आई है। दर्दनाक हादसा सामने आया। हादसे में भाई बहन की जान गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। खबर लखनऊ से, जहां पर अपने 70वें जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर अकेले लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। पार्टी कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के रूप में अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान पार्टी की मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता फिर से बसपा को सत्ता में लाना चाहती है। उन्होंने नेताओं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मैं न झुकने वाली हूं, न दबाव में काम करने वाली हूं।
जनता पार्टी के प्रकोष्ठ एक बैठक की शुरुआत हो रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मोर्चा व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि तय है कि पार्टी के प्रांतीय मुखिया सहित प्रदेश संगठन मंत्री संगठन पदाधिकारियों को चुनावी सफलता के मंत्र देंगे। इसके तहत जहां केंद्र सरकार की VBG रामजी योजना को जन जन तक कैसे पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा, तो वहीं जन सरोकारों से जुड़कर मतदाताओं के बीच मजबूत पैठ बनाने का संदेश भी दिया जाएगा। दोनों नेता पदाधिकारियों को विपक्ष के द्वारा SIR को लेकर की जा रही बातों के मुखर विरोध का ढंग भी बताएंगे। प्रकोष्ठ एक बैठक की शुरुआत हो रही है। शुरुआत में आप देख सकते हैं, आइए हम तस्वीरों में दिखाते हैं जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं और उनकी अगुवाई में जो है ये बैठक की जा रही है। माना जा रहा है जिस प्रकार से जो आने वाले समय की चुनाव को लेकर के जो भी प्लानिंग है, उन प्लानिंग के अंतर्गत जो है इस बैठक को बुलाया गया है। इस बैठक में जो है संगठन के लोग भी हैं और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इसमें सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर उनके कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सभी लोग इसमें मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जिस प्रकार से सबसे पहले इस बैठक की शुरुआत के बाद सबसे पहले जो है वंदे मातरम के गीत के द्वारा जो है इस बैठक की शुरुआत की जाएगी और इसमें जो भी गणना है, जो भी यहाँ पर जो तैयारियां हैं आने वाले समय के संगठन की अपनी रणनीतियों के तहत इस पर उनके द्वारा जो है बातचीत की जाएगी और अपने इस प्रकार से SIR का मुद्दा हो, बाकी या उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, उसी के तहत जो है यहाँ पर सभी प्रकार से बातचीत होगी। जी राम जी योजना को किस प्रकार से गांव-गांव तक पहुँचाएं, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना सुमेरपुर क्षेत्र में एक मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने भारी आक्रोश जताते हुए थाने का घेराव कर लिया है। मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पीड़ित पक्ष के लोग मौजूद हैं, जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा मामला एक हिंदू युवती से जुड़ा बताया जाता है। पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। कोई हंगामा नहीं है। एक मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा, जो कस्बे के ही लकड़ी माफिया का पुत्र है, उसके द्वारा विगत कई बार ऐसी घटनाएं की गई, लेकिन किसी न किसी दबाव बस उन पर जिन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज हमारे कस्बे के एक वैश्य समाज के व्यापारी की बेटी है जो उनकी नाबालिग है, उसके साथ भी उन लोगों ने वही कृत्य किया, उसके साथ बारी बारी से अश्लीलता की। इसके बाद उन लोगों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। देखिए, एक लव जिहाद के समय तहत जो है एक आबाद नाम का युवक, जिसने हमारी समाज की बच्ची को, एक हिंदू नाबालिग युवती को पहला फुसला करके झूठे प्रेम जाल में फंसाने का काम किया है। उसके बाद उसका शारीरिक शोषण करने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में जो है वायरल कर दिया है और जबरन उसकर जो है धर्मांतरण करने का उसके ऊपर जो है दबाव बना रहा है। आगे जो मौलाना खान है बाड़ा, उसका लड़का फान खान बाड़ा, उसने मेरी बहन के साथ अश्लील वीडियो बना के वायरल किया था, तो इसलिए सब ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आक्रोश इतना कर रहे हैं। अब आगे आपकी मांग क्या है? और अगर हाल ही में कार्रवाई की जाए, CO साहब अंदर बोल रहे हैं कि आप लोग हमको शाम तक 72 घंटे का टाइम दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम मुझको हाल ही में कार्रवाई चाहिए। खबर हमीरपुर से है, जहां पर सुमेरपुर थाना व कस्बा इलाके में एक विशेष समुदाय के युवक के द्वारा हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने से तनाव व्याप्त है। युवती के परिजनों सहित हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर वायरल वीडियो के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शनकारी थाना परिसर पहुंचे और हंगामा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। यही नहीं, पीड़िता के भाई ने प्रशासन को आरोपी के खिलाफ अवलंब दंडात्मक कार्रवाई न होने पर आत्महत्या करने की धमकी देने से गुरेजदही समझा। प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने नेशनल हाईवे 34 के बाहर जाम भी लगाया और इस दौरान पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करती रही। आपको
मौलाना खान बाणे का लमदा अफान खान, उसका मित्र है आन खान, ये दोनों हमारी बहन को परेशान करते थे, हमारी बहन से जबरदस्ती बात करते थे और मैंने भी उनको कई बार समझाया ऐसा मत करो, मैं अपनी सुधार लूंगा, संभाल लूंगा, तब भी वो नहीं माने। और आज या कल के दिन उनने उसका मेरी बहन के प्राइवेट वीडियो जो लीक कर दिया और जिसकी मैं कार्रवाई चाहता हूँ। अगर मेरी कार्रवाई नहीं होगी मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा थाने में। खबर देहरादून से है, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के मौके पर संस्कार परिवार देवभूमि ट्रस्ट के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस मौके पर मुख्य वक्ता गीता मनीवी ज्ञानानंद महाराज ने पत्रकारों को संबोधित किया। राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है। देखो, आध्यात्मिक केंद्र तो उत्तराखंड है ही है, देवभूमि है, हमारे जो 4 धाम है यहाँ के, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद अनेक दिव्य स्थलीय हैं, अलग अलग विचारों के अलग अलग देव सर्वत्र लेके जाते हैं। हिमालय की दिव्यता तो यहाँ है, भगवान ने स्वयं कहा गीता में कि जो पर्वत है उनमें हिमालय मैं हूँ, गीता वहाँ से तक की है। और बद्रीनाथ और गीता का भी सीधा संबंध है। हम जब बद्रीनाथ पिछले साल सत्संग तक गए तो हमें 2 धर्म मिले वहाँ के, क्योंकि गीता गाई गई वहाँ कुरुक्षेत्र में, लेकिन गीता लिखी गई बद्रीनाथ में। खबर मसूरी से, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों से लगातार अवैध वसूली और स्थानीय निवासियों के मार्ग अवरुद्ध करने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला दहन कर अपने आक्रोश को व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पर्यटन विभाग ने लगभग 700 बीघा भूमि आचार्य बालकृष्ण की राजस एरो स्पोर्ट्स कंपनी को 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दे रखी है। कंपनी के द्वारा इस क्षेत्र में एयर सफारी, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम और प्रवेश द्वार पर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता परेशान है। इस मुद्दे को लेकर समिति ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुना था कि हाई कोर्ट से बड़ा कुछ होता नहीं। जब किसी लड़ाई होती है तो बोलता है सी यू इन कोर्ट, तो हम तो कोर्ट से बहुत डरते थे। आप पता चल रहा है कि कोर्ट के आगे भी कुछ है। और पुतला हमने आज फूका है, वो हमें 2 साल पहले फूक देना चाहिए था सतपाल महाराज जी का, क्योंकि हम उनके पास कम से कम 3 से 4 बार जा चुके हैं महाराज जी के पास। उन्होंने कहा मैं ऐसा पालन करूंगा, मैं देखूंगा, बट उनकी भी मजबूरी है। हो सकता है उनका कोई बेटा या कोई बहू इसमें कोई पार्टनर हो, इसलिए वो इसमें कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। पहले दिन से जॉर्ज एवरेस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ के लिए संघर्षरत है। और हम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट जनहित में दी है, उसका आदेश जो आया है उसको लेकर हम वहाँ पे पहुँचे थे। हमने मिठाई वितरण भी करा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है, शासन है, सब लोग इस पे मिले हुए, कोई भी न्यायालय का आदेश मानने के तय नहीं है। कोर्ट की अवहेलना हो रही है और कोर्ट की अवहेलना को लेकर हम यहाँ पर आज आक्रोश रैली कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सरकार को चेता रहे हैं, प्रशासन को चेता रहे हैं कि अगर आप न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करवाते हैं तो हम आगे उग्र का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। आपको बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट का प्रकरण बहुत लंबा चल रहा है। पहले यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने आवाज़ उठाई कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हमारे जंगली जानवर हैं उनका उनकी ध्वनि प्रदर्शन से वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। इस बात को उठाते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार तब भी नहीं चाहती। और मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो आप जिन्होंने रिट डाली थी हाई कोर्ट में और जो जीत कर आए, हमारे अभय शर्मा जी, भगत सिंह कटेच जी, प्रकाश राणा जी, मोहम्मद शोएब जी, जगपाल सिंह गुसाई जी, मैं इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने जो आपके केस हाईकोर्ट ने डाला था, न्यायपालिका का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहाड़ की आवाज़ को सुना, पहाड़ के दर्द को सुना और उसको समझते हुए आपके पहाड़ के हक में आपके उन्होंने आदेश दिया कि इसमें रोक लगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर अमरोहा से है। खेत पर गए युवक पर तेंदुए का जानलेवा हमला। तेंदुए ने युवक को बनाया निवाला, मौके पर ही मौत हो गई। देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने की तलाश और लहूलुहान हालत में खेत में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। घटना के बाद भी वन विभाग नदारद। ग्रामीणों का आरोप, तेंदुआ पहले भी कर चुका है हमला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसान की मौत से गाँव में पसरा सन्नाटा। नौगावा सादात के अलीपुर कला गाँव का पूरा मामला सामने आया है।
ये आज हमारे गांव में अलीपा कला गांव है, इसमें तेंदुए ने हमला कर दिया। वो यहीं मतलब ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। क्या लगते थे आपके वो? मेरे वो रिश्ते के चाचा थे। परिवार का मामला है और वन विभाग वालों को लगातार फोन कर करके अब भी 2 घंटे में यहाँ पे पहुंचे हैं। पुलिस में बहुत पहले आएगी, लेकिन वन विभाग सुनने को तैयार नहीं। पिंजरा लगाने के लिए कम से कम 4 साल से लगातार इन्हें फोन कर रहे हैं। यहाँ की 1 2 3 4 लगातार 4 भी तेंदुए देखे गए हैं। हमीरपुर से खबर। हिंदू युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने का पूरा मामला। मुस्लिम युवक ने बनाया था अश्लील वीडियो। वारदात के बाद हिंदू संगठनों व परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम युवक के घर पर पत्थरबाजी भी की गई है। वीडियो वायरल करने का पूरा मामला सामने आया है। वारदात के बाद हिंदू संगठनों व परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम युवक के घर पर पत्थरबाजी किए जाने का मामला सामने आया है। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर नेपाल से चरस लेकर फिरोजाबाद आ रहे अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 2 सदस्यों को थाना रसूलपुर क्षेत्र बरीचौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से 5 किलो 753 ग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद हुई है। अभियुक्त गढ़ द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मादक पदार्थ उनके नेपाल के रहने वाले शेषनाथ मास्टर साहब द्वारा फतेहाबाद रोड पर नगला बड़ी चौराहे पर देने के लिए बताया गया था, जिसकी सूचना शेषनाथ मास्टर साहब फोन से देने वाले थे। कन्नौज के सौरे के क्षेत्र में नगर पंचायत के द्वारा क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी गई। नगर पंचायत चेयरमैन राहुल गुप्ता और तरवा विधायक कैलाश राजपूत ने सौरिश पार्क व ओपन जिम का उद्घाटन किया। सौरिक नगर पंचायत चेयरमैन राहुल गुप्ता ने बताया कि सकरावा मार्ग पर क्षेत्र की जनता के लिए पार्क और ओपन जिम का निर्माण कराया गया। इस पार्क और ओपन जिम से क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिलेगा।
ये राहुल गुप्ता चेयरमैन के माध्यम से 100 ऋषि, क्योंकि सौरक में 100 ऋषियों ने तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पर ये पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर माफिया लोगों की नज़र लगी थी, उन्होंने कागजों में फर्जी एंट्री करा ली थी। राहुल के सक्रिय होने पर मेरे सहयोग से ये फर्जी विकेशन सब खत्म किया जा रहा है। आज नगर पंचायत सौरिक द्वारा बहुत ही भव्य पार्क बनाया गया, उसका आज उद्घाटन समारोह था। क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें? विशेषताएं हैं इसमें बड़े बुजुर्गों के लिए टहलने की व्यवस्था है, बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था है और भी काफ़ी सुविधाएं हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे इसको और भी डेवलप किया जाएगा। खबर है यूपी के देवरिया से, जहां पर जनपद के बाजार थाना क्षेत्र में देवरिया गोरखपुर 4 लेन मार्ग पर स्थित गौरी बाजार डाक बंगले के पास कट पर एक परिवहन निगम के अनुबंधित यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलटने से हादसा हो गया। इस दुर्घटना में बस सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी देखने को मिली। बच्चे भी और महिलाएं भी इसमें शामिल थे। रास्ते से गुजर रही देवरिया जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। यहाँ गौरी बिहार में एक डाक बंगला है, वहीं पे एक कट है, वहीं से बस एक थी, अंडरटेकिंग बस है, वहीं से मुड़ रही थी और वहाँ पलट गई है। और मौके पे गौरी बिहार के पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँच गई तत्काल, हम भी पहुँचे और सबके सहयोग से जो भी घायल हैं उनको यहाँ नज़दीकी CHC पे पहुँचा दिया गया है। गौरी बाजार हुआ है हादसा, पता नहीं है, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, अचानक से हादसा हुआ है और बस पलट गया है। क्या नाम है आपका? सीमा मौर्य। सोनभद्र जनपद में अवैध तेल के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के कड़े निर्देशन में पुलिस ने डबल एक्शन मोड में बड़ी कामयाबी हासिल की है। चौपन और अनपरा थाना क्षेत्र में एक ही दिन की गई ताबड़तोड़ छापेमारी ने तेल माफियाओं के नेटवर्क को हिला कर दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में डीजल, पेट्रोल और तेल चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चौपन थाना क्षेत्र के गुरमुरा में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध तेल के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। यहाँ से पुलिस ने 120 लीटर अवैध डीजल बरामद किया। तेल चोरी में प्रयुक्त एक टैंकर और मोटर पंप को भी जब्त किया गया है। जनपद सोनभद्र में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14 जनवरी 2026 को अवैध तेल कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें गुरमुरा अंतर्गत थाना चौपन में टीम द्वारा दबिश दी गई, जहां पर 120 लीटर अवैध डीजल, 20 लीटर अवैध पेट्रोल, एक टैंकर तथा तेल निकालने के उपकरण को बरामद किया गया। इसमें मौके से अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तथा शेष अभियुक्तों के खिलाफ दबिश दी जा रही है। खबर है बाराबंकी से, जहां पर सैकड़ों आक्रोशित अधिवक्ताओं ने 12 टोल प्लाजा पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि टोल बैरियर को फ्री कर दिया, जिससे सभी गाड़ियां बिना टोल टैक्स अदा किए गंतव्य की ओर बढ़ती रहीं। आरोपी टोल कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रासुका अमल करने पर जोर दे रहे हैं और साथ ही टोल प्लाजा मैनेजर की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। साथ ही अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग भी बुलंद कर रखी है। आपको बता दें कि कल हैदराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित 12 टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला से विवाद हो गया था। अधिवक्ता ने मारपीट व अभद्रता का आरोप लगाया था। टोल कर्मियों ने भी आरोप मढ़े थे।
झांसी से खबर है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के टाकोरी में रहने वाली मंजू चौधरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि जो बीते 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत अर्पित सोनी के साथ रह रही थी। मंजू ने अपने पति बालवीर से तलाक ले लिया था। बालवीर के साथ उनके 4 बच्चे हैं जिनको वो छोड़ चुकी थी और नए सिरे से अर्पित सोनी के साथ जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन अर्पित उनसे शादी नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर झगड़ा होता था। फांसी के फंदे पर लटका होने के बाद मंजू को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी शादी मेरे पापा के साथ हुई थी, जो करई में बलबीर सिंह दोहरे नाम है मेरे पापा का, और वो अभी 2 साल से सोनी के साथ में रह रही थी। फिर 2 साल से उनका वहाँ पे जाके वो रहने लगी। अभी उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो कुछ दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वो अर्पित सोनी वो माँ बेटे दोनों रहते थे। माँ बेटे में और मेरी मम्मी, ये तीनों और मेरी 2 छोटी बहनें उनके साथ में रहती थी। मंजू यही कहती थी कि मुझे अब बलबीर के पास नहीं रहना है, मुझे तो अब अर्पित सोनी के पास रहना है, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे अच्छे से रखता है। पहले तो ये क्योंकि वो उसके पास नहीं रह रही थी, फिर वो उसके पास रहने लगी है और इसने, हम लोगों को पता नहीं था, एक तरफा तलाक का वो भी किया है। नहीं, मंजू ने, बलबीर के साइड से कोई तलाक नहीं है, मंजू के साइड से एक तरफा तलाक है। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।